हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज बेसिकली a pictorial representation of sets। सेट्स का ये क्या है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एवरी सेट। इसमें हम क्या करते हैं, एवरी सेट is represented by a circle। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे सेट ए ले लिया हमने, जिसके एलिमेंट है 1, 3 एंड 5। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लेते हैं U। ये पूरा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का। यानी कि अब कोई भी सेट होगा, चाहे वो सेट ए हो चाहे सेट बी हो, कोई भी सेट, वो सारे के सारे इस बॉक्स में रिप्रेजेंट होंगे। अब इस सेट ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस सर्किल से। ये सेट ए हो गया, ये सर्किल, और इसके एलिमेंट मान लीजिए 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। मान लीजिए सेट ले लिया हमने बी, जिसमें 2, 4, दूसरा सर्किल हमने बना लिया सेट बी 2, 4। ठीक है, अब ये दोनों सेट आपने इस यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिया। याद रखिए, जब आपने एक बॉक्स बना दिया तो उस पर्टिकुलर एग्जांपल या पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी सेट्स होंगे, जितने भी सर्किल्स बनेंगे, वो सारे के सारे इसी बॉक्स में बनेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, तो सारे केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे आपका न्यूमेरल्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, ऐसे ही सेट्स में आपके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस को आप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसका पहला ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन टर्म को अगर हम और डिटेल में देखें तो इट इज बेसिकली मिक्सिंग। इट इज बेसिकली मिक्सिंग। चलिए दो सेट ले लेते हैं, सेट ए लाइक 1, 2, 4, सेट बी 3, 4, 5। इन दोनों सेट को मिक्स कर दिया और हमको फाइंड करना ए यूनियन बी, यानी कि ए को यूनियन करना है किसके साथ, बी के साथ। इस यूनियन का सिंबल है, इस यूनियन का सिंबल है ये, तो दिस इज आल्सो रीड एज ए यूनियन बी। हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी। यहां शुरू करते हैं, इन दोनों को मिक्स करें। तो इसमें 1 है, लिख दिया, 2 है, लिख दिया, 3 इसमें नहीं मगर इसमें है तो लिख दिया, 4 दोनों में है, 4 1 टाइम लिखते हैं। सेट में पीछे बता चुके हैं कि किसी एलिमेंट को 1 टाइम लिखे, 2 टाइम्स लिखे, सेम चीज। और 5, ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, इसको नोट कर लें आप, ए यूनियन बी। थोड़ा सा और देखते हैं इसको। ये तो हुई बात किस फॉर्म की, ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेपरेटर फॉर्म इसी को लिखते हैं, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। याद रखिए, यूनियन के लिए वर्ड यूज होता है और, यूनियन के लिए वर्ड यूज होता है और। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक्स जो है या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा, या ए में आ जाए तो बी ठीक, अगर ए में नहीं आया तो बी में आ जाए, तो वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म, ये होगी उसकी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जब हम बात कर लेते हैं
किसकी? वेन डायग्राम की। ए लिया, बी लिया, हमने सेट क्या लिया था? ए का सेट 1 2 4 और सेट बी लिया था हमने शायद 3 4 एंड 5। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये ए सेट है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऐसा एरिया है, ये वाला एरिया ऐसा है जो दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी कि इसमें ऐसा एलिमेंट लिखा जाएगा जो दोनों में लाई करता है। तो देख लें आप गौर से, 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में लाई करता है। तो यहां हो जाएगा आपका 4 और फिर 1 2, 4 तो हो चुका है, 3 और 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब आपसे कहा गया है किसको? यूनियन। तो यूनियन का मतलब दोनों की मिक्सिंग, यानी कि ए भी पूरा का पूरा, बी भी पूरा का पूरा। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं? पूरे को शेड कर देते हैं, पूरे को शेड कर देते हैं, पूरे की शेडिंग कर देंगे। तो दिस वन इज रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। तो इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं हम, यानी कि अगर कहीं भी ए यूनियन बी आ जाएगा तो हम पूरे की शेडिंग कर देंगे, ए बी। याद रखें टॉप पे हमेशा यूनिवर्सल लिखना जरूरी है। अब क्या करेंगे? पूरे की शेडिंग कर देंगे, पूरे की शेडिंग कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो, किस में आ जाएगा? ये है आपका ए यूनियन बी, पूरी कंप्लीट शेडिंग। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो देखते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो सेट का यूनियन करना है तो ए यूनियन बी करें। मान लीजिए सेट ए और बी है, तो या तो ए यूनियन बी करें, यानी कि ए का पहले बी के साथ मिक्सिंग, या बी का ए के साथ मिक्सिंग करें, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं। और इस लॉ को बोलते हैं क्या? कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एग्जांपल से समझते हैं। सेट दिया ए 2 4 6, सेट दिया बी 5 6 7। देखिए हर बार मैं कॉमन एलिमेंट ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए की बी के साथ मिक्सिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं ए की, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख दिया। 4 है, इसमें नहीं है, लिख दिया। 6 दोनों में है, कोई बात नहीं। 5 इसमें था, वो भी लिख दिया। 7 था, वो भी लिख दिया। यानी कि दोनों में जितने एलिमेंट हैं पूरे के पूरे लिख दिया उसमें। कोई एलिमेंट 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, यानी कि दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, एक बार है तब भी एक बार लिखेंगे। ठीक, अब बी से ए का कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले 5 6 7 सब लिख दिया, 5 6 7। अब यहां से लिखने गए, यहाँ पे 2 और 4, 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 6 नहीं लिखा, तो 2 और 4 लिख दिया। अब इसको अरेंज कर रहे हैं, 2 पहले, फिर 4 5 6 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो दोनों को मैच कराइए। देखिए 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7, बोथ आर सेम, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको लोअर क्लास में भी आप देख चुके हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अगला एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट है, 3 सेट्स हैं, तो उनका ऑपरेशन करना है, यूनियन करना है। चलते, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसमें पहले किन्हीं दो का आप यूनियन करेंगे। तो मान लीजिए आपने पहले ए यूनियन बी किया, उसका जो आंसर आया उसको आपने सी से यूनियन किया। या फिर कोई बंदा हो सकता है कि बी यूनियन सी करे पहले, वो जो आंसर आएगा उसको ए से यूनियन करे, तो दोनों केस में आंसर सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एग्जांपल समझते हैं। एक से लिया ए 1 3, एक से लिया बी 3 7, एक से लिया सी 4 8। ए यूनियन बी कर लिया हमने, जिसकी जरूरत पड़ेगी। ए यूनियन बी किया तो आया कितना? 1, फिर 3 है दोनों में, कोई बात नहीं, 7 1 3 7। उसको सी के साथ मिक्स किया, सी के साथ। तो ए यूनियन बी जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी मिक्सिंग है किसके साथ? सी के साथ। तो मिक्स किया 4 8
तो जो A यूनियन B का आंसर आया था 137, उसको यहाँ नोट किया और उसको मिक्स करने जा रहे हैं किसके साथ, C के साथ। C कितना था 4 8 लिख दिया। अब दोनों मिक्सिंग कर रहे हैं, देखिए यहाँ 1 है इसमें नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, 3 लिख दिया, इसमें से 4 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, ये आंसर आ गया A यूनियन B यूनियन C। अब उल्टा करते हैं, पहले B यूनियन C कर लिया तो B और C की मिक्सिंग किया तो देखिए 3 4 7 8, 3 4 7 8 आ गए ये। अब इसको A के साथ मिक्स करने जा रहे हैं, A यूनियन B यूनियन C, तो 1 3 लिखा आगे, यूनियन कर रहे 3 4 7 8, इन दोनों की जब मिक्सिंग किया तो आया कितना 1 3 4 7 8, सेम वही जो पीछे आया था। यानी कि A यूनियन B यूनियन C में अगर आपने पहले A यूनियन B करके C का यूनियन कर रहे हैं या B यूनियन C करके A का यूनियन कर रहे हैं तो कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर सेम। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि कोई सेट A है उसको एम्प्टी सेट के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब जब एम्प्टी सेट में कोई चीज है ही नहीं तो मिक्सिंग में A में कुछ आएगा ही नहीं, यानी कि जो A था वो खुद A ही रह जाएगा, कुछ नया मिक्स होकर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट को हमने मिक्स किया सेट A के साथ तो हमारा A ही रह गया, ठीक है। सेट A को सेट A के साथ मिक्स किया, सेट A को सेट A के साथ मिक्स किया तब भी हमारा सेट क्या आएगा, A ही आएगा। अब इसमें कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं आप, सेट 1 3 इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं A यूनियन A, ठीक है ना। तो 1 3 यूनियन 1 3 मिक्स करेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको 1 3 1 3। मैंने आपको बताया था कि सेट में कोई एक एलिमेंट एक बार एंट्री हो गया तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 3, ठीक है। तो वापस हम किस पर आ गए, सेट A पर ही आ गए, यानी कि अगर सेट A को A के साथ मिक्स करें तब भी हमें सेट A ही मिलेगा। ऐसे ही सेट A को मिक्स करना किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। अब यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा है कि उसमें सब कुछ है, चाहे वो सेट A हो B हो C हो, उसमें सब कुछ मिक्स करने जाइए। अब मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। जैसे समुद्र में मान लीजिए आपने क्या किया, एक गिलास पानी डाल दिया, तो समुद्र में एक गिलास पानी डालने के बाद भी क्या मिलकर आएगा, आपको समुद्र ही मिलकर आएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में कुछ भी मिक्स करिए आप, कुछ भी यूनियन करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, आपका आगे चल के इसका इस्तेमाल होगा। अगली प्रॉपर्टी है आपकी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन बेसिकली क्या कहता है कि किसी दो सेट में क्या कॉमन है, किसी दो सेट में क्या कॉमन है, कॉमन आपको निकाल के लाना है, ठीक है ना। जैसे सेट ले लिया आपने A 1 3 5, सेट ले लिया B आपने 3 5 7। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 है और 5, तो A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का सिंबल यूनियन का उल्टा, लाइक दिस, A यूनियन B इक्वल टू क्या क्या चीजें कॉमन आई थी आपकी, 3 और 5, वही दोनों आंसर होते हैं। जो दोनों में कॉमन है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3, 5। ये कौन सी फॉर्म हो गई, जो हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म, ये आपकी हो गई रोस्टर फॉर्म। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं किसी भी सेट के लिए, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू x such that x is the element of A and x is the element of B। यानी कि x जो है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, वो A का भी एलिमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ B का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज होगा, एंड। मैंने बताया था आपको यूनियन और इंटरसेक्शन एंड, और वर्ड यूज करेंगे तो उसके लिए यूनियन, एंड वर्ड यूज करेंगे तो उसके लिए इंटरसेक्शन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेन डायग्राम से। सेट A, सेट B यूनिवर्सल सेट, एलिमेंट क्या है 1 3 5, तो 1, अब 3 और 5 ऐसे तो दोनों में है, 3
5 और ये 7। तो कौन सा एरिया इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वन इज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो शेडिंग थोड़ा सा और अच्छी कर देते हैं। ए बी यूनिवर्सल सेट। दिस शेडिंग एरिया इज रिप्रेजेंटेड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को ये शेडिंग एरिया जो कॉमन एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन। और ये पूरा ए और बी की पूरी मिक्सिंग किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनियन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ऑपरेशन वो किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है? पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करे या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करे तो बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। एग्जांपल देखते हैं। एक सेट लिया हमने ए 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स है, एक सेट लिया हमने बी जिसके एलिमेंट है 2 3 10। ठीक है, अब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब देखिए चाहे इधर से आप काउंट करें कॉमन तो 2 और 3, चाहे इधर से कॉमन करें दोनों केस में सेम आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी 2,3, बी इंटरसेक्शन सी 2,3, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव पे आते हैं। अगर 3 सेट आपके पास है और इंटरसेक्शन कर रहा है तो आपने पहले 2 का इंटरसेक्शन करके उसका जो कुछ आया उसको थर्ड वाले से इंटरसेक्शन किया, या दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन करके जो कुछ आया उसको फर्स्ट वाले से इंटरसेक्शन किया, तो आंसर दोनों केस में क्या आता है? सेम आता है। चेक करके देखते हैं। सेट ए ले लिया हमने जिसका एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी ले लिया हमने जिसका एलिमेंट है 2 3 10, और सेट सी ले लिया हमने जिसका एलिमेंट है 3 10 11। पहले वाले को फॉलो करते हैं हम। तो ए और बी का इंटरसेक्शन किया हमने। ए और बी में क्या कॉमन है? 2 और 3, 2 और 3 कॉमन ले लिया। आगे अब इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ? सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 2 3 का इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ? 3 10 11। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? इसमें सिर्फ कॉमन है 3 कॉमन था आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। अब वापस आते हैं बी और सी का। बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं तो देखते हैं सिर्फ कॉमन क्या है? 3 और 10। तो बी इंटरसेक्शन सी 3, 10। अब ये जो 3, 10 का सेट आया है इसको इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ? ए के साथ। तो ए का सेट लिख दिया 1 2 3 इंटरसेक्शन 3, 10। तो हमने देखा कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ दोनों में कॉमन है 3। तो अभी भी आंसर कितना आया? 3, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगली प्रॉपर्टी है, अगर सेट ए का इंटरसेक्शन करे एम्प्टी सेट के साथ, तो आप जैसा कि जानते हैं एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं। जब कोई एलिमेंट है नहीं तो इसके साथ कॉमन क्या आएगा? इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, सेट ए, कोई भी सेट ए ले लेते हैं। सेट ए 1 3 5 लाइक दिस। एम्प्टी सेट आप जानते ही हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं, दोनों में से कॉमन लिया। ए इंटरसेक्शन 5, तो बताइए दोनों में क्या कॉमन? कुछ नहीं, यानी कि 5। उसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करें, दोनों में क्या? सब कुछ कॉमन आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, इसलिए सेट ए। ठीक है, सेट ए का यूनिवर्सल के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करें, सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करें, आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट में सारे सेट होते हैं, दुनिया में कोई भी सेट ए बी सी, तो यूनिवर्सल में ए जरूर रहेगा। तो पूरा का पूरा सेट ए आपका कॉमन आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करें तो पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा, क्योंकि वही कॉमन ही है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन के साथ बी यूनियन सी का, दो यूनियन है उसके बाद उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं,
यहाँ इंटरसेक्शन फिर यूनियन, तो ये आपका यूनियन दोनों में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए देखिए पहले का इंटरसेक्शन, तो आप ए का इंटरसेक्शन कर दे बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन कर दे किसके साथ, सी के साथ, और बीच में क्या है, यूनियन है, इसको बीच में लगाते हैं। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तब तो पहले ए का बी के साथ यूनियन कर दें, फिर ए का सी के साथ यूनियन कर दें, और बीच में क्या लगा दें, इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर पहले यूनियन है तो बीच में यूनियन आएगा, अगर पहले इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन आएगा, और उन दोनों के बीच में यूनियन, उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एग्जांपल की मदद से समझने जा रहे हैं कि ये इसको फॉलो करता है कि नहीं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी कि ए का बी के साथ यूनियन और ए का सी के साथ यूनियन, और बीच में कौन सा साइन, इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, ये चलिए, तो इसके लिए हमने ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लिया पहले से, तो ए यूनियन बी यानी कि दोनों की मिक्सिंग, तो 1357, ए यूनियन सी इन दोनों की मिक्सिंग, तो 135 और 78, और बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन, तो लिख दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम इसके आर्चेस को ले गए, तो आर्चेस क्या कहेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है 1357, और ए यूनियन सी भी हमारे पास कैलकुलेटेड है 13578, और दोनों का हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे 1357 दोनों में क्या है, कॉमन, वो लिख दिया। अब हम एलएचएस को ले रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए को पहले लिख दिया हमने, सेट क्या था हमारा 135 इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आया था 7, यहाँ रख दिया लाकर। अब दोनों की क्या करना है, यूनियन करना है, यानी कि मिक्सिंग करना है, तो 135 और देन 7, तो आप ये देखें कि ये और ये दोनों क्या आ गए, सेम। तो ये इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई हो गया। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट का डिफरेंस, ए माइनस बी, सेट ए माइनस सेट बी, सेट ए में से सेट बी को सबट्रैक्ट किया गया या डिफरेंस लिया गया, सेट बी माइनस सेट ए, लाइक दिस, सेट का डिफरेंस। तो हम सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं, सेट ए में से सेट बी का डिफरेंस लेने जा रहे हैं, सेट ए और बी का। याद रखिए सेट ए माइनस बी, यानी कि पहला एलिमेंट क्या लिखा गया, ए, तो ए के पास आएंगे और ए में से उन एलिमेंट को हटा देंगे, ए में से उन एलिमेंट को हटा देंगे जो बी में है। तो आप देखें बी में कौन कौन है, 5 और 7, तो सेट ए में से इन दोनों एलिमेंट को हटा देंगे, बचा क्या 1 और 3, ये हो गया। ठीक है, सेट बी माइनस सी, सेट बी माइनस ए जब करना रहेगा आएंगे इसके पास, अब बी के पास आएंगे, पहले क्या लिखा हुआ है बी, तो बी के पास जाएंगे, अब बी में से ऐसे एलिमेंट को हटा दीजिए जो ए में है, तो कौन कौन है 5 और 7 हट गए, तो बचा क्या सिर्फ 8। तो नोट करेंगे इन जनरल, तो यहां हमने देखा a माइनस बी इक्वल टू 1,3 आया और b माइनस ए इक्वल टू कितना है 8, यानी कि इन जनरल a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि ये आपका इसको फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ को, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। थोड़ा सा इसके वेन डायग्राम पे जाते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। फिर सेट एक कोई ले लेते, सेट ए 135, सेट बी 37, ठीक है, ए
डिफरेंस विद बी, तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन लिया, इसको निकालो, इसमें से पहले क्या लिखा हुआ ए के पास जाएगा, इसको हटा दो, बचा क्या 1,5। ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी है रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x is an element of a and x is not element of b, यानी कि x जो है a का एलिमेंट होना चाहिए, मगर वो किसका नहीं होना चाहिए, b का नहीं होना चाहिए। देखिए a का एलिमेंट होना चाहिए, 1 और 5 a का एलिमेंट है, मगर वो b का एलिमेंट नहीं है, मगर 3 ऐसा एलिमेंट था जो p का नहीं था, इसलिए वो इससे क्या हुआ, हट गया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बना दिया हमने, सेट ए, सेट बी। सेट ए के एलिमेंट क्या थे, 1, 3 एंड 5, और इसमें 3 तो वही है 7। सेट बी के, सेट ए के एलिमेंट 1, 3, 5 और सेट बी के 3 और 7। अब हमको बनाना है a माइनस बी, यानी कि ऐसा एरिया हमको निकाल देना है, a का वो एरिया आपको निकाल देना है जो b में भी, तो b में कौन सा एरिया और है, तो ये एरिया ऐसा है जो a में भी है और b में, तो उस एरिया को हमने हटा दिया, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है हमारा, इसकी शेडिंग कर रहे हैं हम, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यूनिवर्सल है, ठीक है। दिस एरिया shows a माइनस बी या a डिफरेंस विद b, इसी को हम a ओनली भी कहते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट ना हो जो b में भी, उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस का हो गया। तो ये सारी चीजें आज कवर हो गई, तो आप इस पे बेस करके एक्सरसाइज को